रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर न हो सके। आमिर लियाकत 2 माह से निजी अस्पताल में दिल का इलाज करवा रहे थे। रात को मुलाजिमीन ने अस्पताल जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मुलाजिम जावेद के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घबराहट की वजह से पंखा लगाकर लेटे थे। अचानक उनकी हालत खराब हो गई, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की तशवीशनाक हालत की खबर 1 बजे मिली थी। मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे। पुलिस का आमिर लियाकत के घर का मुआयना, फोरेंसिक अमले ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। क्राइम सीन यूनिट के एहलकार भी आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद। रमजान छीपा के मुताबिक आमिर लियाकत ने वसीयत की थी कि उनकी तजहीज़ व तदफीन के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँ। अहले खाना को इत्तला कर दी। तदफीन का फैसला पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत के ताज़ियती पैगामात। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत सियासी क़ायदीन का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए दुआए मग़फ़िरत, सोगवाराम के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, आमिर लियाकत हुसैन ने सहाफ़त से लेकर सियासत तक एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी। मुख्तलिफ शोबाजात ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके इंतकाल की खबर से सदमा हुआ। वज़ीर आला सिंध का भी इज़हार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास कल शाम तक मुलतवी कर दिया। इजलास के दौरान इतला मिलने पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। ऐवान की कार्रवाई फौरी रोकनी चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन की भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ है। शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद बैरून मुल्क मुकीम थे। हरकत क़ल्ब बंद होने के बाइस इंतकाल हुआ। मलिक मकसूद को अकाउंट में पैसे आने पर केस में शामिल किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा कहते हैं, मलिक मकसूद की वफात से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मलिक मकसूद गवाह नहीं था, मुल्जिम था। केस FIA अदालत में चल रहा है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मलिक मकसूद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मलिक मकसूद की मौत 7 जून को हुई। 9 जून को सर्टिफिकेट जारी किया गया। मकसूद चपड़ासी के बाद मसरूर की जान की हिफाजत करनी चाहिए। ये सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनसे खैर की कोई तवक्को नहीं। ये सब गवाहों को मारेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मलिक मकसूद की मौत पर रद्द अमल। कहा कि हार्ट अटैक की दवा जिस शख्स को दो वो 8 से 10 दिन में मर जाता है। फारूक हबीब ने कहा कि मलिक मकसूद के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए, उनको दुबई फरार करा दिया गया था। 10,000 का मुल्जिम कैसे दुबई में रह सकता है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद तीनों मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार हैं। तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 हलाक कर दिए गए। नवीद जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा है। खदशा है कि तमाम लोगों को खास किस्म के केमिकल खाने में देकर हार्ट अटैक कराया गया। इनकलाब ने अपनी राहदारी जमानत करवा ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। 1 ताला खुलवाने के लिए 5 खैरात का मुतालबा किया जाता है। अवाम के टैक्स का पैसा बनी गाला जा रहा था। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2013 में 20-22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला। किसी ने भी लोड शेडिंग को खत्म करने की कोशिश नहीं की। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ना होते तो लोड शेडिंग खत्म ना होती। 2018 में इमरान खान को 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला। इमरान खान कहते हैं, इजाफी बिजली पैदा हुई। कहाँ है इजाफी बिजली? हमें अवामी तकलीफ का एहसास है, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश हुई। मुझे लगता था मेरे खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। साजिश 2 खानदानों ने की जिन्होंने 30 साल हुकूमत में रहकर अरबों की करप्शन की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बरतानवी मीडिया का इंटरव्यू। कहा, 60% काबीना अरकान जमानत पर हैं जिन पर अरबों की करप्शन के केसेस हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें क्रिमिनल्स हटा पाएंगे। जिन्होंने ये प्लान बनाया वो अब परेशान हैं। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ हैं। सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम करूँ, कानून की बालादस्ती हो। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रूस यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने वाला है।
बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता साल के 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में की गई। 2 सहमाही के लिए बिजली 1 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की भी मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत को इरसाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग की जद में 3 घंटे तक बिजली की बंदिश। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क में है। वजीर आला ने के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाया था। वो कह रहे थे कि उनको महंगी LNG मिल रही है। 9 घंटे लोड शेडिंग का बताया गया है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जोर। शॉर्टफॉल एक ही दिन में 1200 मेगावाट बढ़कर 6530 हो गया। लेस्को का खसारा कम होकर 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे, देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। पेस्को का खसारा 1210 मेगावाट रिकॉर्ड, 12 से 16 घंटे बिजली बंद। आइस्को रीजन में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। मानसेहरा में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। लंदी कोतल में भी 21 घंटे की लोड शेडिंग से मकीन तंग आ गए, इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले पर ताजिर बरादरी मुनकसिम। कराची के ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी हुकूमती फैसले पर एतराज। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में तवानाई की बचत के लिए मुल्क भर के बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने तायद की। सिंध पंजाब बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने तिजारती तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, अवाम अपना बंदोबस्त खुद कर लें। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने गैस महंगी होने की पेशगोई कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गैस इतनी महंगी होने जा रही है कि घरेलू सारिफीन की बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। गैस की इतनी कमी है कि 76% गैस दरामद करना पड़ेगी। 24% गैस हमारी अपनी पैदा होती है। 68% तक सब्सिडी दे रहे हैं। सस्ती गैस और पेट्रोल के लिए रूस को खत लिखा मगर कोई जवाब नहीं आया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमल दरामद किया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। CNG स्टेशन और सुई गैस के घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाकी अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। माली साल 2022-23 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1586 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिजली की तलब और खपत के एदाद शुमार का जायजा लिया। मुख्तलिफ पीरियड्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल से मुताल्लिक़ सवालात किए। कहा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। आइंदा माली साल का कौमी बजट कल पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। GDP, ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। महंगाई, तिजारती खसारे, करंट अकाउंट खसारे और दरामदात के अहदाफ हासिल न हो सके। रवा माली साल GDP ग्रोथ 6% रही। GDP का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया था। महंगाई का 8% हदफ 13% से तजावुज कर गया। जुलाई से अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर, फिक्स आमदन 1676 डॉलर से बढ़कर 1798 डॉलर तक पहुंची। चार साल कबल PTI ने हुकूमत संभाली तो जो मसाइल थे सबको मालूम है। ज़राअत के ऊपर काम नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव नहीं थी। साबिक हुकूमत ने इंपोर्टेड फ्यूल पर कारखाने लगाए थे, महंगे मुआहदे किए थे, महंगे बिजली के कारखाने लगाए गए थे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि हमने गैस पर 2.25 रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने एक ही झटके में 7.5 रुपए इजाफा कर दिया। ये रूस के पास नहीं जा रहे क्योंकि अमेरिका नाराज होगा। अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।